मेरा पति मर गया, मेरा पति पानी में बह गया और तुम मुझसे कह रहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। 7 चुल्लू जल, 7 आचमन जल, 7 चुल्लू जल में भगवान को चढ़ाऊं और 7 वृक्ष की पत्ती लाकर चढ़ाऊं। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी मेरी बात मान ले। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, हमको नहीं मालूम, नहीं होती। अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहाँ बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा, झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में, वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा होता है। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगा है सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे। एक गोल और भी हम कल एक बना के ले आएंगे तो आपको दिखा देंगे, फुलेरा बन सके, प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का घर में मिल जाए फूलों या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करो, प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो जाता है। उस फुलेरे दिल से करें, दिल से सुनो। की अष्टमी के दिन भूल से भी अगर एक बेलपत्र, एक श्वेत पुष्प शंकर भगवान को समर्पित हो जाता है तो ये मानकर चलें कि आपने कुछ मांगा भी नहीं तो भी शंकर भगवान देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। भूलवश सोमवार की अष्टमी के दिन अगर भूलवश भी अगर हमारे हाथ से एक बेलपत्र, एक पुष्प शिव को समर्पित हो जाए तो समझ लो कि कहीं शंकर की उदारता, कहीं शिव की कृपा। सेठ सेठानी के दरवाजे से कोई बेलपत्री तोड़ कर ले गया, कोई पुष्प तोड़ कर ले गया, भगवान को सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित कर दिया, शिव की कृपा से
बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से जिसके बगीचे से तोड़कर लेकर गए थे, जिसके घर से तोड़कर लेकर गए थे, जिसके बगीचे से, जिसके घर से बेलपत्री और फूल तोड़कर लेकर गए थे, मेरे शंकर भगवान ने उनके घर में भी एक पुष्प दे ही दिया, उनके घर में फूल जैसा बेटा दे ही दिया, एक पुत्र हो गया। बूढ़े बाबा ने आकर कहा, बेटी बन सके तो तुम 7 किलो जल शंकर के पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर चढ़ा दो और उस पर 7 पत्तियां चढ़ा दो। बेटी को क्रोध आ गया और मंदाती को क्रोध आकर कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारे बुद्धि फिर गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। बूढ़े बाबा मेरा पति चले गया और तुम कहती हो कि मैं शंकर की पूजन करूं। इतने में मंदाती को क्रोध आया, पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर बूढ़े बाबा के सिर पर मार दिया। बूढ़े बाबा के मस्तक से रक्त बहने लगा, बूढ़े बाबा चले गए। जैसे ही बूढ़े बाबा गए, मंदाती आंखों में आंसू भरकर अपने ससुराल की ओर जाने लगे। ससुराल, मंदाती अपने ससुराल की ओर जा रही। थोड़ा सा समय हो सकता है कि देर, अभी एक पत्र है, देखिए। सारी समस्या का हल एक और मूल स्मरण करो शिव महापुराण का। श्री शिवाय नमस्ते। मूल स्मरण। देवराज चोरी के धन को लेकर शंकर के मंदिर में पहुंच गए, जहां पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी। आवाज लगा रहे थे, हर हर महादेव। जैसे ही आवाज लग रही थी, देवराज को क्रोध आ रहा था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, और यहां ब्राह्मण चिल्ला रहे, संत चिल्ला रहे, साधु चिल्ला रहे। क्रोध आया, चोरी का धन लेकर देवराज बाहर निकल गए। एक क्षण की, केवल एक क्षण की शिव पुराण उनने सुनी, एक क्षण। दिल से अगर सुनी है तो एक ना एक दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचता है। दिल से अगर सुनी, दिल से अगर श्रवण करिए तो मेरा कुबेरेश्वर बाबा जरूर पहुंचे। सुना, चला, शरीर में ताप इतना था, चलते चलते बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। भगवान शंकर नंदी पर बिठाकर उसको लेकर जा रहे। उसके मन में खलबली हो रही है कि मेरे जैसा चोरी करने वाला पापी, मेरा जैसा छल करने वाला पापी, और भगवान शिव आप मुझे नंदी पर बिठा कर ले जा रहे हो, ये कैसे हो सकता है, कैसे? शंकर भगवान ने कहा, सुन देवराज, तेरी माँ मेरे शिवालय में आकर 1 लोटा जल समर्पित करती है, और उसी 1 लोटे जल का ये प्रमाण हुआ कि तुझे शंकर के मंदिर में शिव महापुराण कथा सुनने का मौका मिला और बेलपत्री के नीचे तेरे प्राण छूटे। ये उसका फल है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सब चढ़ाते हो? रखो, वापिस रखो। बहुत बहुत साधुवाद। जाना चाहिए। घर के बच्चों को, घर के माता पिता, ये जितने पत्र हैं, आया है कि 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा
स्त्री के हाथ से मरा हूं, स्त्री के हाथ से, इनकी गति नहीं। पानी में डूबकर बिंदुक मर गया। चंचुला काशी की यात्रा को गई, थोड़ी सी शिव पुराण कानों में पड़ गई और पढ़ने के बाद उसका प्राण छूटा तो वो शंकर के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। पर मन विचलित है क्योंकि पति की गति नहीं है, पति की मुक्ति नहीं हुई है, पति का मोक्ष नहीं हुआ है। अब करे तो करे क्या? मौन होकर बैठ गई। पार्वती जी ने एक बार पूछ लिया, चंचुला तेरे चेहरे पर मुस्कान नहीं है, प्रसन्नता नहीं, क्या हुआ? चंचुला कहती है मेरे पति की मुक्ति नहीं है। तो तू शिव महापुराण की कथा क्यों नहीं करवाती? किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद को श्राप लगा है कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो नारद से करवा नहीं सकती, किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद ने कहा मेरे मित्र हैं तुमरुका जी। शिव जी का एक नाम है तुमरुकेश्वर महादेव। हम पहले भी कथा में कहें, आज फिर कहते हैं, अगर 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 25 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो, 24 साल, 25 साल, 30 साल तक भी अगर औलाद नहीं हुई है, तो एक सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए। रजो धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव जी पैसे घुमाकर 21 बार कमर में शंकर के शिवलिंग का दर्शन करते हुए नंदी के पास खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांधे। 7 क्यों ना? कितनी बड़ी भी समस्या में घिर गए हो, कितनी बड़ी भी तकलीफ है, बेलपत्री के मध्य भाग में पीला चंदन, दोनों भाग में लाल चंदन, और बेलपत्री के मध्य भाग को पकड़कर दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर बेलपत्री की डंडी का मुख उत्तर की ओर रखते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर प्रतिदिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना चालू करो। 15 से 20 दिन लगेंगे, तुम्हारा दुख कटेगा जरूर और मेरा शंकर संभालेगा जरूर। तुमरुकेश्वर महादेव सहजता नहीं। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही। भगवान देवादिदेव महादेव ईश्वर जी और पार्वती जी गोरा जी बनी। दोनों ईश्वर जी गोरा बनकर, गणा और गौर बनकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गणा गौर के लिए। गणगौर हमारे बीच में